नमस्कार मित्रों, स्टेट सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की महानदी बेसिन के बारे में पढ़े थे, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो अगर बेसिन सिस्टम है तो वो महानदी है। उसके बाद जब हम सेकंड वाला अब स्टार्ट करने वाले हैं आप सबके बीच में गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि गाइज प्लीज़ इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए, ज्योग्राफी वाले पार्ट को। ठीक है, मेरा एक ही पर्पस है, आप सबको जल्दी से आपका सिलेबस कवर कराएं। ये हम हरिराम जो एचआर पब्लिकेशन बुक है वहाँ से हमने लिया है, चूंकि इंग्लिश मीडियम में मात्र एक यही बुक अवेलेबल है, तो इससे हमने लिया ताकि आपके पास भी ये बुक अवेलेबल होगी और आप उसको देख सकें। तो एज अ एक बार मैं आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये मैं करा रहा हूँ। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर करिए। तो गोदावरी रिवर सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। तो गोदावरी रिवर बेसिन जो है ये साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ये सबसे सेकंड जो बिगेस्ट पार्ट है अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो वो गोदावरी का है, जो कि 28.64% ये जो आपका एरिया कवर करता है। अगर किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 364 किलोमीटर स्क्वायर। तो गाइज ये याद रखिएगा 28.64, चूंकि 28.64 इसलिए 8 यहाँ पे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, 2 का क्यूब और 8 का स्क्वायर, तो ये उसका होता है। इसकी जो सेकंड बिगेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है ये। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेन ट्रिब्यूटरीज में इंद्रावती, सबरी, कोतरी, रमकिनी, शंखिनी, ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। पोलावरम प्रोजेक्ट डैम है, जो पोलावरम डैम जो है, पोलावरम डैम जो है ये आपका ये आपका गोदावरी रिवर सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो पोलावरम डैम इज ऑन गोदावरी रिवर, ये याद रखिएगा। और ये डिस्प्यूट का एक मुद्दा है, एक सब्जेक्ट है बिटवीन छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्रा। तो ये याद रखिएगा, कैट स्टेट से ये पोलावरम, जो मतलब कैट मतलब छत्तीसगढ़, ए से आंध्रा और टी से तेलंगाना। तो कैट बिल्ली झगड़ा करती है, तो याद रखना पोलावरम डैम जो है वो भी बिल्ली का काम कर रहा है गोदावरी रिवर पे जो है। मेन ट्राइब्यूटरी अगर गोदावरी की बात करें तो इंद्रावती रिवर है। अच्छा गाइज, गोदावरी रिवर की बात करें तो ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। तो ये आप याद रखिएगा, नासिक के पास ये गोदावरी रिवर निकलती है। ठीक है, और आप ये देख लीजिए, ये अपना ये कुछ मैप है। तो मैप वाले पार्ट में आप देख लीजिए, ये हिल्स ऑफ बेलदिला है यहाँ पे, और ये आपकी इंद्रावती रिवर है ना जी, ये इंद्रावती रिवर है आपकी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इंद्रावती रिवर के बारे में। तो ये यहाँ से हिल्स ऑफ मुंगेर से ये इंद्रावती रिवर का सोर्स है। तो यहाँ पे हिल्स ऑफ मुंगेर जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा से ये रिवर इंद्रावती निकलती है, यूं ऐसे चलती है। ठीक है, और फिर यूं जाके ये गोदावरी में कन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका कुछ पाथ है। ठीक है, इंद्रावती रिवर का, तो ये याद रखिएगा। ओके, तो इंद्रावती रिवर की बात करें, इसका एंसेंट नेम मंदाकिनी भी है, और ओरिजिन इसका मुंगेर माउंटेन जो कि कलहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा, अगर इंद्रावती का पूछ देना सोर्स तो गाइज कंफ्यूज होके कोई छत्तीसगढ़ का पार्ट मत मारना। याद रखना इसका जो ओरिजिन है ना वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ओरिजिन इसकी उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा। ये भद्रकाल यानी कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये गोदावरी में जाके मिल जाती है। लेंथ इसकी 264 किलोमीटर है। फ्लोज थ्रू बस्तर, दंतेवाड़ा एंड बीजापुर जाती है। तो ये 3 जगहों से जाती है, बस्तर, दंतेवाड़ा एंड बीजापुर। तो याद रखिएगा, बस्तर, ठीक है, दंतेवाड़ा एंड बीजापुर। ठीक है, तो इसको आप BBD याद कर लेना। ठीक है, बीजापुर, बस्तर एंड दंतेवाड़ा। सिटी एट द बैंक इसकी बात करें तो जगदलपुर, ये जगदलपुर एक नामी जामी जगह है, तो जगदलपुर का याद रखिएगा। फिर बरसूर और ये भोपालपट्टनम, ये नाम याद रखिएगा। वाटरफॉल की बात करें तो गाइस सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है पूरे इंडिया का, तो ये चित्रकूट जो वाटरफॉल है ना, ये आपका कहाँ पे है, इंद्रावती रिवर पे है। प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, निसंदेह होने की बात नहीं है। चित्रकूट वाटरफॉल की एक मैंने वीडियो भी डाली है, आप उसको देख लीजिएगा, 30-40 सेकंड का वीडियो है वो, तो आप देख लीजिएगा। ये चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती रिवर से है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। तो ये नारंगी, बोर्दी, गुर्दा, निब्रा, कोतरी, ठीक है, रिवर का इस तरह से जाती है। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, ये राइट बैंक होगी। ठीक है, तो दंकिनी वगैरह। अच्छा, इसको इंद्रावती को लाइफ लाइन ऑफ बस्तर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। लाइफ लाइन ऑफ बस्तर कौन है, इंद्रावती है। क्योंकि बस्तर में ही सबसे ज़्यादा इसका एरिया कवर होता है, तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में, इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ बस्तर भी कहते हैं। मेन रिवर इसका है गोदावरी बेसिन और चूंकि एंड प्लेटू ऑफ बस्तर, तो ये याद रखिएगा। अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंद्रावती की बात कर लेते हैं। तो इसमें कोतरी जो कि एंशिएंट नेम उसका बराकोतला था, जो कि राजहरा हिल से है। ठीक है, फॉल्स इन इंद्रावती रिवर एट बीजापुर में ये जाके इंद्रावती रिवर मिल जाती है। 135 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये इंद्रावती की। तो कोतरी नाम याद रखिएगा, कोतरी जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है
इंद्रावती की। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कोतरी है जो कि इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है। ये राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर जगह से जाती है। द कोतरी रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ दिस स्टेट। साउथ, और अगर ये पूरा अगर छत्तीसगढ़ हो गया तो इस एरिया में साउथ यहाँ पे साउथ वेस्ट वाले पार्ट में है यहाँ पे, ठीक है। बीजापुर यहाँ पे है ना डिस्ट्रिक्ट। नारंगी रिवर आपका ये मकड़ी तहसील यानी कि कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहाँ इंद्रावती, ये चित्रकूट फॉल्स कहाँ होती है? इन इंद्रावती रिवर नियर चित्रकूट वाटरफॉल्स के पास मिल जाती है। तो कोंडागांव इसका सोर्स है। अगर दंकिनी रिवर की बात करते हैं, दंकिनी रिवर आपका डांगरी नियर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। दंकिनी देवी है ना, माँ दंकिनी दंतेश्वरी, तो दंकिनी से दंतेवाड़ा याद रखिएगा। फॉल्स इन इंद्रावती रिवर में होती है। ट्राइब्यूटरीज की संखनी है। मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है दंकिनी रिवर, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। तो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर अगर कौन सी है छत्तीसगढ़ की, तो देन रिमेंबर द गाइस दंकिनी, ठीक है, ठीक है। इसको दंकिनी की जगह आप कुछ भी कर लीजिएगा। दंतेश्वरी टेम्पल है जो यहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ दंकिनी और संखनी के कन्फ्लुएंस पे है। यहाँ पे दंकिनी और, ठीक है, यहाँ पे मतलब SD कार्ड आपका जहाँ लग जाता है, ठीक है, वहीं पे दंतेश्वरी टेम्पल है, ठीक है। ऐसे करके याद रख लीजिएगा, दंकिनी और संखनी। दंकिनी संखनी दोनों नाम है, किनी किनी है लास्ट में, तो उसको आप कर लीजिएगा। संखनी रिवर के बताएं तो संखनी रिवर ये इसको ब्लड स्ट्रीम या रेड स्ट्रीम भी कहते हैं। इसका कलर का वाटर हो जाता है, इसलिए माता जी से थोड़ा ज़्यादा ही एसोसिएटेड है ये दंतेश्वरी माता से। उसके बाद नंदीराज पीक जो है, ठीक है, यहीं से इसका ओरिजिन है, जो कि बैलादेल हिल्स में है, दंतेवाड़ा में। नंदी राज आपको पता है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपका, ठीक है। उसके बाद सबरी रिवर की बात करते हैं। सबरी रिवर इसका ओरिजिन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के पास। एट कुनवाबरम इन आंध्र प्रदेश, इन गोदावरी में जाके ये मिल जाती है, ठीक है, आंध्रा में। एंसेंट इसका कोलाब था। 173 किलोमीटर है। फ्लोज थ्रू बस्तर और सुकमा। सुकमा याद रखिएगा प्लस बस्तर याद रखिएगा, ठीक है गाइस। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, मलेघार और कंकेट, तो ये भी एक याद रखिएगा। जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है, तीरथगढ़, जो कि मूंगाभार रिवर इज ऑन मूंगाभार रिवर इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये याद रखिएगा, ये हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़ है। ये है आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो ये याद रखिएगा गाइस, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये आपका, ये कहाँ पे है? ऑन मूंगा भार रिवर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑन मूंगा भार रिवर पे है ये, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है। इन भैंस धरा इन कंगेर रिवर क्रोकोडाइल्स को कंजर्वेशन का बनाया गया, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए नेचुरल हैबिटेट है उनका। द वनली रिवर विच हैज वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम कोंटा टू कुनवारम, यानी कि आंध्रा तक है। तो ये वनली वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है। तो ये कौन है? सबरी रिवर है, ठीक है। इट फॉर्म साउदर्न बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की जो साउदर्न बाउंड्री है जो कि आंध्रा से मिलती है, ठीक है, आंध्रा से मिलती है। जैसे सपोज करिए यहाँ नीचे है, तो नीचे यहाँ पे सुकमा है ना गाइस, ये सुकमा हो गया, सुकमा यहाँ पे है आपका, तो ये साउदर्न बाउंड्री बनाती है। बाघ रिवर की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन है कुलझेरी हिल, जो कि राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में है। फॉल्स इन गोदावरी रिवर थ्रू वेनगंगा रिवर। ये बॉर्डर लाइन बनाती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो महाराष्ट्र इधर और छत्तीसगढ़ इधर। तो बाघ जो है, याद रखिएगा, अगर बाघ जो है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करती है। तो ये हमारे लिए जानने वाली बात है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है गाइस। तो महानदी के बारे में अगर लेंथ के बारे में बात करते हैं, इससे पहले मैं एक बार आपको मैप से थोड़ा एक बार समझा देना चाहता हूँ, ताकि मैप जो है माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ वाला, ये इंद्रावती रिवर का एक पूरा ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये यहाँ पे आपका मुंगेरी हिल हुआ, यहाँ पे आपका मुंगेरी हिल हुआ, ये उड़ीसा हुआ। यहाँ से इंद्रावती जी निकलती हैं, पहले ये बस्तर में जाती हैं, ठीक है। बस्तर के बाद ये दंतेवाड़ा में जाती हैं, दंतेवाड़ा से बाद ये बीजापुर में आती हैं, तीसरा जगह, ठीक है। तो ये बस्तर हुआ, ये दंतेवाड़ा हुआ और ये बीजापुर हुआ, ठीक है जी। उसके बाद से ये यहाँ पे जाके आपका ये जो गोदावरी रिवर में जाके यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये है कुछ इसकी ट्राइब्यूटरी जो है इंद्रावती की। तो ये सबरी रिवर हो गया, जो कि सबसे लास्ट में जाती है, सबसे लास्ट में जाके ये यहाँ पे सबरी रिवर सुकमा होते हुए जाती है, थोड़ा सा बस्तर से होते हुए जाती है, ठीक है। तो यूँ ऐसे निकली, ठीक है, ये यहाँ पे जाके ये कन्फ्लुएंस हो जाती है गोदावरी से, ठीक है।
फिर यहाँ पे इंद्रावती कन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। एक बार मैप में आपको मैंने दिखा दिया स्पष्ट तरीके से, ताकि आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ट्राइब्यूटरीज ऑफ आपने देख लिया, तो याद रखिएगा फ्लोज थ्रू। और ये जगदलपुर, बरासूर इसके सिटी बैंक है, वाटरफॉल इसका चित्रकूट है। ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये इसका रूट है इंद्रावती रिवर का। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ बस्तर भी कहते हैं इसको। तो ये जानने वाली बातें थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ रिवर और उनके लेंथ के बारे में। तो महानदी रिवर का जो लेंथ है 858 किलोमीटर है, ये 286 किलोमीटर इन छत्तीसगढ़ है। ठीक है बात, ठीक है, ये याद रखिएगा महानदी के बारे में। टोटल लेंथ इसकी 858 है, 286 इसका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पार्ट को शेयर करती है ये। शिवनाथ रिवर 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती 264 है, ईब रिवर 202 है। ठीक है, फिर हसदेव रिवर 176 किलोमीटर चलती है, सबरी 173, मांद, रिहांद, लेलगर। ठीक है, तो अरपा आपका ये 100 किलोमीटर करती है। तो इस तरह से ये रिवर का कुछ डिस्क्रिप्शन है। रिहांद 145 किलोमीटर, रिहांद जो है आपका ये क्या कहते हैं, सरगुजा का एक इम्पोर्टेंट रिवर है। ठीक है, याद रखिएगा। सबरी जो है आपका सुकमा का इम्पोर्टेंट रिवर है, जो सबरी रिवर है आपका वो सुकमा का एक इम्पोर्टेंट रिवर है। ईब रिवर हो गया, हसदेव रिवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हुई। फिर फ्लो थ्रू द अदर रिवर्स अगर बात करें तो ये कुछ और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं, तो ये भी एक याद रखिएगा। न्यूर कोरिया में है, शंख रिवर जसपुर में है, तेल रिवर गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये तेल रिवर याद रखिएगा, महानदी की एक अच्छी ट्रिब्यूटरी ये भी है। सकरी हो गया, सुरंगी हो गया, रायगढ़ हो गया, जतूल हो गया, ये नारायणपुर में है। नैनी जो है आपकी कंकेर में है। ठीक है, तमुरा लसूरा कोंडागांव में है, ये इस बार आ सकता है। तमुरा वाला याद रखिएगा, कोंडागांव में है। एंशिएंट नेम ऑफ माउंटेन्स की सिहावा माउंटेन को सुक्ति मुती माउंटेन कहते थे, अमरकंटक माउंटेन को सोम माउंटेन कहते हैं, और कोरबा रायगढ़ माउंटेन को वस्ता माउंटेन कहते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, वस्ता माउंटेन वाला। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा मुझे, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो हमने इस तरह से गोदावरी रिवर ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ लिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी की वीडियोस मैं और अपलोड करूँगा इसके ठीक बाद, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि और भी मित्रों के बीच में ये वीडियो पहुंच जाए, जो भी अपने इंग्लिश मीडियम के साथी जो भटके हैं, जिनको अभी तक वीडियो की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि सारे मटेरियल ही छत्तीसगढ़ पीएससी की जो है वो सारे की सारी हिंदी मीडियम में मैक्सिमम अवेलेबल है। बट मैं अपने इंग्लिश मीडियम के मित्रों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और साथ में हिंदी मीडियम वाले लोग भी इसको समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वीडियो काफ़ी आसान ही भाषा में है, कोई अंग्रेजी वर्ड का ज़्यादा उतना मैक्सिमम यूज़ नहीं है, बट टर्म्स इज वनली यूज इन द इंग्लिश। सो गाइज प्लीज़ लाइक एंड वॉच एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।